अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज इस लेक्चर के अंदर हम इलेक्शन एक्ट 2017 के मोस्ट इम्पोर्टेंट 100 एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। ये हमारे असिस्टेंट इलेक्शन कमीशन के सिलेबस का हिस्सा है। एंड नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा वो होगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के रिलेटेड 100 एमसीक्यूज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट रिपीटेड एमसीक्यूज़ को हम डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर के अंदर जस्ट हम इलेक्शन एक्ट के ही मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि इस पे हम एक डिटेल लेक्चर अगर आप चाहते हैं दैन आप कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हैं, ताकि और इसके रिलेटेड आपको एक कम्प्रीहेंसिव लेक्चर आपको प्रोवाइड किया जाए, ताकि आपका अच्छा इसके रिलेटेड कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो जाए। एंड आपसे रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे आप पहली बार आपने विज़िट किया तो दैन आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपने असिस्टेंट इलेक्शन कमीशन की प्रिपरेशन करना चाहते हैं दैन मेरा इस चैनल पे आप कंप्लीट आपका सिलेबस डिस्कस किया जाएगा विदाउट एनी कॉस्ट। हम सारे आपके सिलेबस को हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। सो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ लाजमी उनको शेयर करें ताकि वो भी इस चैनल के थ्रू अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से बेहतर बना सकें। तो अपनी वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। हमारा एक्ट 2017 का जो हमारे पास फर्स्ट एमसीक्यूज़ है वो व्हेन वाज इलेक्शन एक्ट 2017 पास्ड। तो इसका जो सही आंसर है वो 2 अक्टूबर 2017। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, द इलेक्शन एक्ट 2017 अप्लाइज टू, ये कहाँ पे अप्लाई होता है? ठीक है, ये इंटायर पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान पे ये अप्लाई होता है, लागू होता है। इनके अंदर जो भी सेक्शंस आर्टिकल्स जो हैं वो सारे पूरे पाकिस्तान पे अप्लाई होते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, मिनिमम एज द कॉन्टेस्ट नेशनल असेंबली इलेक्शन, क्या एज होनी चाहिए? वो है हमारे पास 25 ईयर्स। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, मिनिमम एज टू कॉन्टेस्ट प्रोविंशियल असेंबली इलेक्शंस, वो भी हमारे पास वो है 30 ईयर और अपने 25 ईयर्स। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, मिनिमम एज टू कॉन्टेस्ट सेनेट इलेक्शन, उसके लिए हमारी जो एज होनी चाहिए 30 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्म एज पर, जो फॉर्म ए होता है वो किसके रिलेटेड है? वो है कैंडिडेट असेट्स एंड लायबिलिटीज डिक्लेरेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास फॉर्म बी इज़ फॉर, जो फॉर्म बी होता है वो किसके रिलेटेड है? वो है कैंडिडेट इलेक्शन एक्सपेंसेस के हवाले से। ठीक है, जो कैंडिडेट्स के ड्यूरिंग इलेक्शन जो एक्सपेंसेस होते हैं उसके रिलेटेड जो हमारा फॉर्म बी होता है। नेक्स्ट है फॉर्म सी इज़ फॉर, जो फॉर्म सी होता है वो किसके रिलेटेड? वो पार्टी फाइनेंशियल डिटेल्स के हवाले से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द कंटिन्यूइंग कैंडिडेट इन सेनेट इलेक्शन, इसका जो सही आंसर है वो कैंडिडेट नॉट इलेक्टेड एंड नॉट एक्सक्लूडेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द पार्टी लीडर, हम पार्टी लीडर किसको कहते हैं? हम हेड ऑफ पॉलिटिकल पार्टी इलेक्टेड अकॉर्डिंग टू द पार्टी कॉन्स्टिट्यूशंस। अच्छा, इस लेक्चर के अंदर मैं क्यों इसको एलोबरेट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा टाइम इस पर ज़्यादा स्पेंड हो सकता है। ये एमसीक्यूज़ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जस्ट हम उनको डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज़ एन एक्सक्लूसिव बैलेट पेपर इन सेनेट इलेक्शन, इसका सही आंसर वो सी है, पेपर विथ नो फर्दर प्रेफरेंस फॉर कंटिन्यूइंग कैंडिडेट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज़ द ट्रांसफर्ड वोट इन सेनेट इलेक्शन, जो ट्रांसफर वोट इन सेनेट है उसका क्या मतलब है? ठीक है, उसको हम कहेंगे, इसका सही आंसर बी है, वो है वोट मूव टू अनदर कैंडिडेट बेस्ड ऑन सेकंड और लेटर प्रेफरेंस। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, ओरिजिनल वोट मीन्स, जो वोट है ओरिजिनल वोट है उसकी क्या मीनिंग है? उसकी मीनिंग है वोट मार्क्ड एज फर्स्ट प्रेफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनएक्सहॉस्टेड बैलेट पेपर मीन्स, इसका सी आंसर बी है, पेपर विथ फर्दर प्रेफरेंस अवेलेबल फॉर कंटिन्यूइंग कैंडिडेट। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इज रेस्पॉन्सिबल फॉर, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? तो कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस, कैंडिडेट एलिजिबिलिटी वेरिफिकेशंस, इलेक्शंस रिजल्ट अनाउंस, ऑल ऑफ दिस। तो इसके ये सारे रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, ये सारी ड्यूटीज़ हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की। तो इसका जो सही आंसर होगा वो डी होगा। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, हु अप्रूव ट्रांसलेशन ऑफ इलेक्शन फॉर्म, उसका सही जवाब है बी, इलेक्शन कमीशन। नेक्स्ट जो हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट डज पब्लिश मीन्स अंडर द रूल्स, अकॉर्डिंग टू जो हमारा इलेक्शन एक्ट 2017 है उसके तहत जो पब्लिश है उसका क्या मतलब है? ठीक है ना, इस रूल के तहत उसका क्या मीनिंग है? तो उसकी जो मीनिंग है वो है टू डिस्प्ले इन द पब्लिक प्लेसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ एन
डेलिमिनेशन कमेटी, तो इसका सही आंसर है कमेटी फॉर कंसिस्टेंसी कंस्टिट्यूंसी बाउंड्रीज डिमार्केशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास व्हाट इज डेलिमिनेशन अथॉरिटी, इसका सही आंसर रेजोल्यूशन कंप्लेंट्स रिगार्डिंग कंस्टिट्यूंसी बाउंड्रीज के हवाले से, जो कि रिजॉल्व कौन से प्रॉब्लम्स होते हैं रिगार्डिंग टू कंस्टिट्यूंसी बाउंड्रीज के हवाले से, जो हदूद होते हैं उनके हवाले से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है सरप्लस एंड सेनेट इलेक्शन मीन्स, इसका जो सही आंसर है वो है सी वोट मोर देन कोटा। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है इलेक्शन एक्ट 2017 इंश्योर, इसका जो है फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए, कैंडिडेट डिस्क्वालिफिकेशन उसमें देखी जाती है कि कैंडिडेट उसके एंड पॉलिटिकली पार्टी रजिस्ट्रेशन ऑल ऑफ दिस, तो ये सारी चीज़ें इलेक्शन एक्ट 2017 के अंदर इंश्योर की गई है, ठीक है ना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है विच फॉर्म कंटेन द डिटेल ऑफ पार्टी फाइनेंस, ठीक है ना, तो इसका जो सही आंसर वो सी है, अभी हमने ऊपर इसको डिस्कस भी किया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है विच फॉर्म कंटेन द कैंडिडेट एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, वो है फॉर्म एफ, सी इसका सी आंसर है। हु डिक्लेयर द इलेक्शन रिजल्ट, कौन डिक्लेयर करता है, इलेक्शन कमीशन। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है इलेक्शन कंप्लेंट कैन बी फाइल्ड विद इलेक्शन कमीशन, जो इलेक्शन कंप्लेंट होगी वो कहाँ पे फाइल की जाएगी, इलेक्शन कमीशन के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास हु डिसाइड द एलिजिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट्स, अच्छा इसका सही आंसर क्या है, इलेक्शन कमीशन, बी इसका सही आंसर है। कौन एलिजिबिलिटी, कैंडिडेट्स की एलिजिबिलिटी जो होती है, जो क्राइटेरिया था उसको कौन डिसाइड करता है, इलेक्शन कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है मिनिमम वोटिंग एज इन पाकिस्तान, पाकिस्तान के अंदर वोट देने के लिए एज कितनी रिक्वायर है, मिनिमम कम से कम कितनी एज होनी चाहिए, वो होनी चाहिए आपकी 18 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्सन कन्विक्टेड ऑफ करप्ट प्रैक्टिस इज, ये क्या होगा, कैन अपना डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम कंटेस्टिंग वो इलेक्शन, ठीक है, वो वोट देने के लिए, इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए वो अहल नहीं, डिस्क्वालीफाइड। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है हाउ लॉन्ग बिफोर जनरल इलेक्शन मस्ट द इलेक्शन कमीशन अनाउंस द शेड्यूल, अच्छा तो इसका जो सही आंसर है वो है बी 60 डेज। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मैक्सिमम कैंपेन एक्सपेंडिचर लिमिट फॉर नेशनल असेंबली कैंडिडेट्स, उसकी जो है पाकिस्तान रुपीज़ के अंदर 3 मिलियन है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपेयरिंग इलेक्टोरल्स, वो हमारे पास इलेक्शन कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है पॉलिटिकली पार्टीज मस्ट सबमिट फाइनेंशियल रिपोर्ट्स टू इलेक्शन कमीशन, बी इसका सी आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट प्रेफरेंस इन सेनेट इलेक्शन, इसकी क्या मीनिंग है, 1 मार्क्ड अगेंस्ट द कैंडिडेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड प्रेफरेंस इन सेनेट इलेक्शन इज सेकंड 2, इसका बी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 35 a ballot paper became exhausted when no further preference for continuing candidates। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 हु हैंडल्स कंप्लेंट्स रिगार्डिंग इलेक्शन, जो इलेक्शन के हवाले से जो कंप्लेंट्स होते हैं उनको कौन हैंडल करता है, वो करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन टर्म पब्लिक मीन्स, ये हम पहले से भी इसको डिस्कस कर चुके हैं, जो कि डिस्प्ले पब्लिकली होती है जो, ठीक है ना। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है विच कमेटी इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर डेलिमिनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज, उसका जो सही आंसर है वो है डेलिमिनेशन कमेटी। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 डेलिमिनेशन अथॉरिटी डील्स विद, इसका जो सही आंसर है वो कंप्लेंट ऑन कॉन्स्टिट्यूंसी बाउंड्रीज। अच्छा देखें पूरा अब हमारा जो इलेक्शन एक्ट है 2017 हर एक अलग अलग चैप्टर्स के अंदर ये सारी चीज़ें हैं, इन जो आप हम अभी जो डिस्कस कर रहे हैं इनके नाम से अलग अलग चैप्टर्स भी प्रोवाइड किए गए हैं इलेक्शन एक्ट के अंदर। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है सरप्लस वोट इन सेनेट इलेक्शन रेफर टू दी वोट्स मोर देन कोटा, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। ट्रांसपोर्ट वोट अकर वैन, वो है हमारे पास वोट मूव्स टू नेक्स्ट प्रेफरेंस। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है हु इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन, वो होगा हमारा इलेक्शन कमीशन का, ये हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी है। विच फॉर्म कंटेंट कैंडिडेट इलेक्शन एक्सपेंसेस, वो फॉर्म एफ है।
نیکسٹ اس کا جو فارم ہوگا وہ ہوگا سی. ٹھیک ہے نا. اس کا اچھا نیکسٹ جو 43 کوشچن نمبر 43 ہے, وچ فارم کنٹین کینڈیڈیٹ الیکشن ایکسپینسز. اس کا جو صحیح آنسر ہے وہ ہے بی, فارم بی. نیکسٹ کوشچن ہے فارم ایف کنٹین. ایف جو فارم ہے وہ کس کے ریلیٹڈ ہے, وہ ہے کینڈیڈیٹس ایجوکیشن سرٹیفکیٹ کے حوالے سے. نیکسٹ جو ہمارے پاس کوشچن ہے دا فائنل ڈیسیشن آن دا ڈیلیمیشن آف کنسٹیٹوئنسیز از میڈ فار الیکشن کمیشن. کون بناتا ہے؟ الیکشن کمیشن. ہو کین فائل کمپلین ریگارڈنگ الیکشن مس کنڈکٹ؟ کینڈیڈیٹس, پولیٹیکل پارٹیز, ووٹرس, آل آف دیس. تو اس کا سی آنسر کیا ہوگا؟ آل آف دیس. نیکسٹ جو ہمارے پاس کوشچن, الیکشن شیڈول مسٹ بی اناؤنسڈ پبلکلی اینڈ accessible to all. نیکسٹ کوشچن ہمارے پاس ہے ہو انشور ووٹر لسٹ آر ایکوریٹ. وہ ہمارے پاس الیکشن کمیشن جو کہ ووٹر لسٹ پرووائڈ کرتی ہے. نیکسٹ کوشچن ہمارے پاس ہے الیکشن فارم کین بی ٹرانسلیٹ انٹو اونلی اینی لینگویج اپرووڈ بائی الیکشن کمیشن. اچھا ٹھیک ہے, اس کا جو سی آنسر ہوگا وہ اے ہوگا. دین نیکسٹ کوشچن ہے کنٹینیوئنگ کینڈیڈیٹ ان سینٹ الیکشن. اس کا سی آنسر ہوگا کینڈیڈیٹ ناٹ الیکٹڈ اور ناٹ ایکسکلوڈ. یہ ہم آلریڈی اس کو ڈسکس کر چکے ہیں. نیکسٹ کوشچن ہمارے پاس ہے واٹ از دا رول آف الیکشن کمیشن ریگارڈنگ پولیٹیکل پارٹیز. جو کہ رجسٹرڈ پارٹیز ہوں گی وہ دیکھے گی, مانیٹر پارٹیز مانیٹر کرے گی, انشور کمپلائنس وتھ الیکشن لاز. آل آف دیس. اس کا آنسر جو ہوگا وہ آل آف دیس ہوگا. ٹھیک ہے, یہ ساری الیکشن کمیشن کے حوالے سے اس کی پولیٹیکل پارٹیز کے حوالے سے جو رول ہے وہ یہ ساری چیزیں ان میں سے ہوتی ہیں. نیکسٹ جو ہمارے پاس ہے پولیٹیکل پارٹیز مسٹ سبمٹ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ. تو اس کا بھی آنسر ہوگا اینیول ٹو دا الیکشن کمیشن. بی اس کا صحیح آنسر ہے. نیکسٹ جو ہمارے پاس کوشچن ہے ہو ڈٹرمائن دا ایلیجیبلٹی آف ووٹرس. کون ووٹرس کی ایلیجیبلٹی ڈٹرمائن کرتا ہے؟ وہ الیکشن کمیشن. نیکسٹ کوشچن ہے منیمم ایجوکیشن ریکوائرڈ فار کینڈیڈیٹ. جو کہ اس کا صحیح آنسر ہے نو منیمم ریکوائرمنٹس. ٹھیک ہے, اس کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے. تو اس کا جو آنسر ہے جنرل کینڈیڈیٹ ہیو نو فارمل ایجوکیشن ریکوائرمنٹ انلیس اسپیسیفائڈ. اچھا وچ سیکشن پرووائڈ فار کمپلین ریزولوشن ان الیکشن. وہ ہے ہمارے پاس سیکشن 42. نیکسٹ کوشچن ہے ہو فائنلائز دا کانسٹیٹوئنسی باؤنڈریز آفٹر آبجیکشنس. وہ ہے ہمارے پاس الیکشن کمیشن. اس کا صحیح آنسر بی ہے. نیکسٹ کوشچن ہمارے پاس ہے وچ فارم از سبمیٹڈ بائی پولیٹیکل پارٹیز ریگارڈنگ الیکشن فنڈنگ. وہ اس کا آنسر ہوگا سی, فارم سی. نیکسٹ کوشچن ہے وچ فارم از سبمیٹڈ بائی کینڈیڈیٹ ڈکلیئرنگ دیئر اسیٹس. وہ ہمارے پاس فارم اے. نیکسٹ ہے ووٹنگ ان پاکستان از والنٹری. ٹھیک ہے. نیکسٹ کوشچن ہے واٹ از دا پرپز آف ڈیلیمیشنس. ڈیلیمیشن کا کیا پرپز ہے؟ ایکول ریپرزنٹیشن آف ووٹرس ان ایچ کنسٹیٹوئنسی کین. ٹھیک ہے. نیکسٹ کوشچن ہے بیلٹ پیپر از کنسیڈرڈ اف. اس کا سی آنسر کیا ہوگا؟ وہ ہوگا بی نو ریمیننگ پریفرنس فار کنٹینیوئنگ کینڈیڈیٹس. نیکسٹ جو ہمارا سرپلس ووٹ آر, تو یہ ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں. ایکسٹرا ووٹ ہے ابو کوٹا. ٹھیک ہے. ٹرانسفر ووٹ آر یوزڈ ان نیشنل اسمبلی الیکشن اونلی. ٹھیک ہے, اور یا پھر سینٹ الیکشن اونلی یا پھر لوکل الیکشن. اس طرح سے اس کا جو سی آنسر ہوگا وہ ہوگا ہمارے پاس بی, سینٹ الیکشنز اونلی. نیکسٹ کوشچن ہے ہمارے پاس ہو مانیٹرز الیکشن کیمپین ٹو پریونٹ الیگل پریکٹس. تو اس کا ہوگا الیکشن کمیشن. اس کا سی آنسر کیا ہے؟ اے. نیکسٹ کوشچن ہمارے پاس ہے الیکشن کمپلینٹس کین بی سبمیٹڈ بائی کینڈیڈیٹس پولیٹیکل پارٹیز ووٹرس آل آف دیس. تو ہم نے یہ پہلے بھی ڈسکس کیا ہے. تو الیکشن کے ریلیٹڈ جب کوئی الیکشن کمپلینٹ کے حوالے سے کوئی بھی کمپلینٹ ہوتی ہے ڈیورنگ الیکشن, دین وہ کون سبمٹ کر سکتا ہے؟ تو وہ کینڈیڈیٹس بھی کر سکتے ہیں, پولیٹیکل پارٹیز بھی کر سکتے ہیں, ووٹرس بھی کر سکتے ہیں, آل آف دیس. ٹھیک ہے. نیکسٹ کوشچن ہے ہمارے پاس وچ ڈاکیومنٹ شوز کینڈیڈیٹ الیکشنس ایکسپینسز. وہ ہمارے پاس فارم بی. نیکسٹ کوشچن ہمارے پاس ہے ہو آر ووٹرس رجسٹرڈ. ٹھیک ہے, یہ ہوگا بائی سبمٹنگ CNIC ٹو الیکشن کمیشن. نیکسٹ جو ہمارے پاس کوشچن ہے دا الیکشن کمیشن از ریسپانسبل فار کنڈکٹ الیکشن ویریفیکیشن آف کینڈیڈیٹ ایلیجیبلٹی پبلیکیشن آف رزلٹ آل آف دیس. تو یہ اس کا آنسر ہوگا آل آف دیس. نیکسٹ جو ہمارے پاس کوشچن ہے وہ ہے ہو اپروو ٹرانسلیشن آف الیکشن فارم. الیکشن کمیشن. ٹھیک ہے, کہاں سے اپروومنٹ ملے گی؟ الیکشن کمیشن سے. واٹ از فرسٹ پریفرنس ان سینٹ الیکشن.
वो हमारे पास नंबर 1 अगेंस्ट द कैंडिडेट। क्वेश्चन नंबर 71, सेकेंड प्रेफरेंस इज मार्क 2, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इंश्योर द इलेक्शन और फ्री फेयर एंड इम्पार्शल, वो हमारे पास इलेक्शन कमीशन का। ये सारी जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज इस एक्ट के अंदर है वो सारी किसके ज़िम्मे पे आ जाती हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 74, इलेक्शन शेड्यूल मस्ट बी अनाउंस पब्लिकली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हु रिजॉल्व डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग द कैंडिडेट नॉमिनेशंस, तो वो भी हमारे पास इलेक्शन कमीशंस हैं, जो कि जो भी डिस्प्यूट्स होंगे रिगार्डिंग कैंडिडेट्स के हवाले से तो वो रिजॉल्व कौन करेगी, उन डिस्प्यूट्स को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास हु कैन विदड्रॉ एंड नॉमिनेट फॉर्म बिफोर इलेक्शन, तो इसका कैंडिडेट देमसेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन द इलेक्शन एक्ट 2017 अप्लाई टू विच टाइप ऑफ इलेक्शंस, तो इसका जो सही आंसर है वो नेशनल असेंबली, प्रोविंशियल असेंबली, सेनेट, ऑल ऑफ दिस, तो इसका होगा ऑल ऑफ दिस। ये हमने पहले भी इसको डिस्कस किया था, पहले भी हमने ये पढ़ा था कि ये पूरे पाकिस्तान, इंटायर पाकिस्तान पे अप्लाई है, ठीक है। तो ये अब जो भी इलेक्शंस होती है पाकिस्तान के अंदर जितने भी, तो उन पे ये क्या है, अप्लाई है। अच्छा, मिनिमम एज फॉर वोटिंग इन पाकिस्तान, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जो कि 18 साल होनी चाहिए। द हु हैंडल कंप्लेन अबाउट द इलेक्शन बॉर्बरी और करप्शन, तो वो भी इलेक्शन कमीशन का ही काम है। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है हु अनाउंस द फाइनल इलेक्शन रिजल्ट, वो भी इलेक्शन कमीशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास डेलीमेशन ऑफ कंस्टिट्यूंसीज इंश्योर, इसका है इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वोटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इलेक्शन फॉर्म्स मे बी ट्रांसलेट इनटू एनी, ठीक है, एनी लैंग्वेज अप्रूव्ड बाय इलेक्शन कमीशन, जो इलेक्शन कमीशन उस लैंग्वेज को अप्रूव करेगी उसी के अंदर वो फॉर्म को ट्रांसलेट किया जाए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्शन कंप्लेन कैन बी फाइल्ड बिफोर इलेक्शंस ओनली, ड्यूरिंग इलेक्शंस, बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर, ओनली आफ्टर इलेक्शन, तो इसका आंसर क्या होगा, सी होगा, बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर इलेक्शन, किसी भी टाइम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए कैंडिडेट डिस्क्वालिफाइड इफ कन्विक्टेड ऑफ प्रैक्टिस अंडर एज या प्रोवाइड्स फॉल्स इन्फॉर्मेशन या ऑल ऑफ दिस, तो ये सारी चीज़ें आ जाती है। अगर आप कन्विक्टेड हैं, कन्विक्टेड ऑफ करप्ट प्रैक्टिस है, या फिर अंडर एज हैं, या फिर आपने कोई गलत फॉल्स इन्फॉर्मेशन आपने प्रोवाइड की है, तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर आ जाती है, ये उसकी क्या है, डिस्क्वालिफिकेशन के अंदर आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु सुपरवाइज पॉलिटिकल पार्टी फाइनेंसेस ड्यूरिंग इलेक्शंस, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर वही होगा कि जो कि हमारे यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं उनके अंदर बी इसका सी आंसर है, इलेक्शन कमीशन, ठीक है। सुपरवाइज कौन करता है पॉलिटिकल पार्टीज़ को फाइनेंशियली ड्यूरिंग इलेक्शन, वो है हमारे पास इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच फॉर्म डिक्लेयर ए कैंडिडेट्स लाइबिलिटीज़, कौन सा वो फॉर्म है जहाँ पे कैंडिडेट्स की लाइबिलिटीज़ को डिक्लेयर किया गया है, इंश्योर करती है, वो हमारे पास इसका फॉर्म क्या है, वो फॉर्म ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच फॉर्म इज सबमिटेड फॉर पार्टी इलेक्शन एक्सपेंसेस, ये हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, जो कि इसका आंसर जो होगा सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हु अप्रूव कंस्टिट्यूंसी बाउंड्रीज आफ्टर ऑब्जेक्शंस, इलेक्शन कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कंटिन्यूइंग कैंडिडेट मीन्स, ठीक है ना, उसका जो का सही, नॉट इलेक्टेड एंड नॉट एक्सक्लूडेड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम जो है सरप्लस वोट आर, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वोट्स एक्सीडिंग कोटाज, ठीक है। ट्रांसलेशन वोट्स अकर इन ओनली, और अपने इसका जो सही आंसर क्या होगा, ट्रांसलेट। क्वेश्चन नंबर 91 ट्रांसफर वोट्स अकर इन सेनेट इलेक्शन ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इलेक्शन कैंपेन मस्ट फॉलो कैंपेन एक्सपेंडिचर लिमिट्स, मीडिया रेगुलेशंस, फेयर कंडक्ट रूल्स, ऑल ऑफ दिस, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दिस ही होगा। नेक्स्ट जो हमारे पास जो क्वेश्चन है हु रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज फॉर इलेक्शंस, कौन रजिस्टर करता है, इलेक्शन कमीशन। नेक्स्ट है वोटर लिस्ट आर वेरीफाइड बाय इलेक्शन कमीशन। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है इलेक्शन फॉर्म मस्ट बी सबमिटेड एज, अपना इसका सही क्या होगा आंसर, एज पर इलेक्शन कमीशन रूल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्शन कंप्लेंट कैन इंक्लूड
جس کے اندر آپ کے ساری کمپلینٹ کینڈیڈیٹ مس کنڈکٹ بھی اس کے اندر آ گیا, باربری بھی اس کے اندر آ گیا, الیکشن انٹرفیرنس بھی آ گیا. آل آف دیز جو بھی مس کنڈکٹ ہوں گے ڈیورنگ الیکشن کے دوران, تو اس کی کمپلینٹ آپ ان چیزوں پہ جو یہ چیزیں آپ کے ساتھ 4 آپشنس ہیں, تو یہ سارے اس کے آنسر, ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں اس کے اندر کمپلینٹ کے اندر ہو سکتی ہے, کمپلینٹ کے بیسس پہ ہو سکتی ہے. نیکسٹ کویشچن ہے الیکشن کمیشن انشور. تو یہ بھی جو الیکشن کمیشن کا کیا کام ہے, فیئر الیکشن, فری الیکشن ہونی چاہیے, فیئر ہونا چاہیے, ٹرانسپیرنٹ پروسیس, آل آف دیز. تو یہ آل آف دیز اس کا سی آنسر. ووٹنگ از, ٹھیک ہے نا, ووٹنگ از اس کا کیا ہوگا, والنٹری. نیکسٹ کویشچن ہمارے پاس ہے فرسٹ پریفرنس ووٹ از, اس کا آنسر ہوگا نمبر 1 مارکڈ اگینسٹ اے کینڈیڈیٹ, ٹھیک ہے. یہ ہم پہلے سے بھی اس کو اوپر ڈسکس کر چکے ہیں. نیکسٹ کویشچن الیکشن ایکٹ اس کا جو ایم ہے, مقصد ہے الیکشن ایکٹ کا 2017 کا, وہ کیا؟ انشورنگ ٹرانسپیرنٹ الیکشن, ریگولیٹنگ پولیٹیکل پارٹیز, اسٹریمنگ الیکشن پروسیجرز. تو یہ سارے آپ کے اس کے اندر آ جاتے ہیں. تو اس کا آنسر کیا ہوگا, ڈی ہوگا. تو یہ آج کے ہمارے لیکچر کے اندر ہمارے پورے 100 MCQs آپ کے ساتھ ڈسکس کیے گئے ہیں, جو کہ ہمارے اسسٹنٹ الیکشن کمیشن کا حصہ ہے سلیبس کا. تو ہم کمپلیٹ سلیبس کو ہم یہاں پہ ڈسکس کرنے والے ہیں فری آف کاسٹ. نیکسٹ جو ہماری کلاس ہوگی وہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان پہ ہوگی, جس کے موسٹ امپورٹنٹ 100 MCQs کو ڈسکس کریں گے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ لیکچرز پرووائڈ کریں الیکشن کمیشن یا پھر کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے ریلیٹڈ, تو آپ کمنٹ باکس کے اندر بتا سکتے ہیں. اب ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں, تاکہ ان کو بھی یہاں سے اچھی اپنی پریپریشن کر سکیں فری آف کاسٹ, ٹھیک ہے نا. تو ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.